नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम अभ्यास 11 को देखेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में इससे पूर्व की एक्सरसाइज जो थ्योरी पोर्शन को देख लिया है हमने। यदि आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए फिलहाल शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम अभ्यास 11 के पहले क्वेश्चन को देखिए। पहले क्वेश्चन में आपको कहा गया है पार्श्व चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। जो आपको यहाँ पर चित्र दिया गया है, इसमें ओ वृत्त का केंद्र है। निम्नलिखित कथनों में सत्य या असत्य कथनों को बताइए। यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं इसी आकृति के आधार पर, और आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य। ठीक है, तो यहाँ पर पहला दिया गया है रेखाखंड ए बी जीवा है। तो यहाँ पर रेखाखंड ए बी देख सकते हैं जीवा है। यह जीवा है या नहीं है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह वृत्त के परिधि को 2 बिंदुओं पर मिल रही है, अतः यह एक जीवा है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा सत्य, क्योंकि आपको सत्य असत्य पूछना है। या तो आप यहाँ पर सत्य लिख दीजिए या तो यहाँ पर लिख दीजिए कि हाँ यह क्या है, एक जीवा है। ठीक है, अब देखिएगा दूसरे में आपको कहा गया क्यू एफ। तो यहाँ पर पहले जोड़िए क्यू और एफ। क्यू एफ आपको कहा गया है त्रिज्या है। तो क्यू एफ त्रिज्या क्या होती है? त्रिज्या जो होती है वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि को मिलाने वाली बिंदु होती है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ से देख रहे हैं ये क्यू या क्यू जो है केंद्र नहीं है, तो यहाँ क्या होगा? नहीं होगा, या असत्य लिख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप असत्य लिख सकते हैं या लिख दीजिए कि त्रिज्या नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार आप देखेंगे आपको ओडी त्रिज्या है। तो यहाँ पर आप देखिए ओडी एक त्रिज्या है, क्योंकि यह केंद्र से परिधि को मिलाने वाली दूरी है, तो इसी को हम त्रिज्या कहते हैं। तो यहाँ पर आप लिखिएगा सत्य लिखिए या हाँ लिखिए, जैसा कि आपका मन कहे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं हाँ और सत्य दोनों लिख देता हूँ। और पीसी जीवा है, तो यहाँ पर आप देखिएगा पीसी जीवा है। तो जीवा क्या होती है? आपको पता है कि 2 बिंदुओं पर जो जब मिलती है, मतलब वृत्त के परिधि को 2 बिंदुओं पर काटे वही जीवा होती है। तो पीसी जीवा नहीं है, तो यहाँ पर आप लीजिएगा नहीं लिख दीजिए या असत्य लिख दीजिएगा। आप दोनों लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखेंगे हम दूसरे में आपको कहा गया है अर्धवृत्त में बने कोण की माप होती है। तो अर्धवृत्त में क्या होता है? अर्धवृत्त में व्यास के द्वारा किसी भी वृत्त पर बनने वाला कोण 90 अंश का होता है। तो ये हो जाएगा ये वाला। ठीक है, अब देखेंगे तीसरे क्वेश्चन में इसी प्रकार आपको कहा गया है कि आकृति 11.5 के अनुसार अपनी अभ्यास पुस्तिका पर एक आकृति खींच कर उसके दीर्घ वृत्त खंड को छायांकित कीजिए। ठीक है, इसी प्रकार आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में बनाना है। ठीक है, यही सेम आकृति आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में बनाना है और आपको दीर्घ वृत्त खंड को छायांकित करना है। पेंसिल से कर दीजिएगा या किसी कलर से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दीर्घ वृत्त खंड क्या है? वृत्त का बड़ा वाला भाग को हम दीर्घ वृत्त खंड कहते हैं और छोटे वाले भाग को हम लघु वृत्त खंड कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ए और यहाँ पर कोई बिंदु मान लीजिए सी, इसको सी मान लेते हैं। तो ए सी बी जो है यह लघु वृत्त खंड है, और यहाँ पर ए डी और जो बी है यह दीर्घ वृत्त खंड है। तो दीर्घ वृत्त खंड को छायांकित करना है, तो यही वाले भाग को आप लोगों को छायांकित करना पड़ेगा। ठीक है, तो पेंसिल की सहायता से ऐसे ऐसे छायांकित कर दीजिएगा, पूरा फुलफिल कर दीजिएगा। ठीक है, तो आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिएगा, किताब में मत कीजिएगा। अब देखिए चौथे क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि आकृति 11.6 में ओ वृत्त का केंद्र है। यही आकृति है, ओ वृत्त का केंद्र बताया गया है। आकृति से निर्मित किन्हीं 2 त्रिज्यखंडों के नाम बताइए। ठीक है, तो त्रिज्यखंड क्या होते हैं? त्रिज्याओं द्वारा निर्मित जो होते हैं खंड, त्रिज्याओं द्वारा, यहाँ पर देख रहे हैं त्रिज्याओं द्वारा निर्मित जो खंड होते हैं नहीं त्रिज्यखंड कहते हैं। ठीक है, तो यहीं पर मैं पेंसिल की सहायता से लिख देता हूँ। आप लोग अपनी किताब में ना लिखिएगा, कॉपी में ही लिखिएगा, अभ्यास पुस्तिका में लिखिएगा। ठीक है, तो त्रिज्यखंड क्या होते हैं हमने आपको बताया। तो एक त्रिज्यखंड ये हो जाएगा, दूसरा त्रिज्यखंड ये हो जाएगा। तो इसका क्या नाम है? ए ओ बी एक त्रिज्यखंड हो जाएगा। तो ए ओ बी एक त्रिज्यखंड हो गया। दूसरा त्रिज्यखंड क्या हो जाएगा? बी ओ सी या सी ओ बी। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ बी ओ सी दूसरा त्रिज्यखंड हो जाएगा, तो बी ओ सी। ठीक है, अब देखेंगे पांचवें क्वेश्चन में आपको कहा गया है 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए जिसका केंद्र ओ हो। तो प्रकार की पटरी और प्रकार की सहायता से प्रकार में 2.5 सेंटीमीटर का दूरी भरिएगा और यहाँ पर इसी प्रकार एक वृत्त खींच दीजिएगा अपनी अभ्यास पुस्तिका में। ठीक है, और इसका जो केंद्र होगा इसको ओ नाम दीजिएगा। इसे 2 अर्धवृत्तों में विभक्त कीजिए, तो व्यास से एक लाइन खींच दीजिएगा इस प्रकार से। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस वृत्त को 2 भागों में बांट दिया गया है, जो ये अर्धवृत्त कहलाएगा। ठीक है, ये वाला एक अर्धवृत्त, यह एक अर्धवृत्त। ठीक है, ये वृत्त 2 भागों में विभक्त हो गया, प्रत्येक भाग को हम अर्धवृत्त कहते हैं। ठीक है, अब देखेंगे छठे क्वेश्चन में आप देख सकते हैं आपको कहा गया है आकृति 11.7 में ओ वृत्त का केंद्र है। यहाँ पर आकृति दी गई है, ओ वृत्त का केंद्र है। यहाँ पर एंगल ए सी बी कितने अंश का है? तो यहाँ पर ए सी बी यही पूछा गया आपको कितने अंश का है। अपने उत्तर के पक्ष में कारण बताए। तो ये कितने अंश का है? अपने उत्तर के पक्ष में हमें कारण भी बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 90 अंश का होगा। पहले तो मैं लिख देता हूँ कि एंगल ए सी बी जो है 90 अंश का होगा। अब कारण हमें बताना है, तो कारण इसका यही होगा कि वृत्त के व्यास द्वारा अर्धवृत्त के किसी बिंदु पर बना कोण जो होता है समकोण होता है। ठीक है, वृत्त के व्यास द्वारा अर्धवृत्त के किसी बिंदु पर बना जो कोण होता है वह 90 अंश का होता है या समकोण होता है। ठीक है, यहाँ पर आप कोण बना दीजिए, यहाँ पर एक कोण बन जाता है। यदि यहाँ पर बना देते एक कोण, तो ये भी बनने वाला कोण जो होता है ये 90 अंश का ही होता है। ठीक है, इसी के साथ आप लोगों की एक्सरसाइज 11 कंप्लीट होती है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।